वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित दिए दिव्यासन सबहि सब सन लही कैसा सम्मान हो इस दिव्य विवाह में देखने योग्य है। श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का, सम्मान जनों का, मुनिगणों का, साधुजनों का। देखिए कई लोग बुला तो लेते हैं लेकिन सम्मान करना सबके बस में, वो अपने कपड़ा पहने परेशान रहते हैं बहुत। अब तो हम ब्याह शादी में जाना ही बंद कर दिए। बुला लेते हैं, अपनी व्यवस्था न हो तो बैठने की भी अव्यवस्था बनी रहती है। आदमी बैठेगा कहाँ? अब तो जहाँ सब बैठे हैं वहीं बैठा दीजिए। सब बैठे हैं तो फिर हमको क्यों वो स्पेशल बुलाया तुमने? तो सब तो बैठे हैं और तुम बैठे हो तो बैठे रहो, बैठे रहो। फिर काहे साधु संतों को बुलाते हो? देखो बुलाना उसी का श्रेष्ठ है जो साधु पुरुषों का, संत जनों का, मुनि गणों का सम्मान करने का अभ्यासी हो। जिसको सम्मान करना नहीं आता है उसको किसी उत्सव में श्रेष्ठ को नहीं बुलाना चाहिए। अब ब्याह में तो दुल्हा दुल्हन से बढ़ के पूजित हो। दुल्हा दुल्हन की पूजा करो, कराओ, जो बचे सब आपन खाई लो। लेकिन यदि आप किसी श्रेष्ठ को बुलाते हैं तो मिथिलेश जैसा सम्मान चाहिए। बहुर के कौशलपति पूजा जाने सम देखिए इतर को बुलाए तो इतर जैसी व्यवस्था हो, सखा को बुलाए तो सख्य भाव की व्यवस्था हो। परंतु जब श्रेष्ठ को बुलाए ना तो श्रेष्ठ के भाव जैसी व्यवस्था हो। हाथ जोड़कर मिथिलेश प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे देव, हे महाराज, आपने मिथिला पधारकर हमारे सौभाग्य को बढ़ाया। इसके लिए हम आपके जीवन भर ऋणी रहे। सभी बरातियों का मिथिलेश ने पूजन किया। पूजे भूपति सकल बराती समधि समसादर आसन उचित दिए सबका। बाबा कहते हैं कहूँ का मुख एक पूछा। सभी बरातियों का दिव्य सम्मान हुआ हो जो अविस्मरणीय हो। भूले नहीं बराती लोग, ऐसा सम्मान किया। आप किसी के यहाँ जाइए, आपका क्या हो वो तो आप जानिए, लेकिन आपके यहाँ कोई आवे तो उसका वो हो जो उसको कभी भूल ही न पावे। ऐसा नहीं कि बुला लिया तो पता चला पत्तल बिछ गया, भोजने नहीं है, यो न भुलाई। कई लोग बहुत लोगों को बुला लेते हैं लेकिन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर अंत में सब लोग मंगलाचरण सुनाते सुनाते चले जाते हैं। कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हमने निमंत्रण किया है तो उसके पहले हम अन्नपूर्णा क्षेत्र का, सम्मान क्षेत्र का निवास कहाँ रहेगा, वास कहाँ रहेगा। एक बार बहुत पहले जब कथा प्रारंभ किए थे तो एक बारात में हम गए। सरकार नहीं है, बड़ा मधुर प्रसंग सुनिए। एक भाई चारपाई पर लेटे थे,
तो हमने कहा भैया हम तो प्रसाद ले आए, मंडप में चले गए दूल्हा दुल्हन, आप भी भोजन कराइए। बोले नहीं। तो कहाँ है, बाराती हैं तो कुछ तो खाएंगे। ना ना, कल सवेरे खाएंगे। कहे काहे हो? देखिए आपको बहुत प्रेम है बाबा जी, तो हमको यहीं ला दीजिए, हम कहीं जाएंगे नहीं। तो हमने कहा आखिर समस्या क्या है, आप जाइए खाइए, हम आपकी रखवाली कराएंगे। ये जो चारपाई है। बोले ना ना, इसी के लिए तो जा नहीं रहे हैं। यदि हम भोजन पर गए तो कोई हमारी चारपाई, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ही इस पर लेटूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लेटेंगे तो आपको उठाएगा कौन, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। हमने कहा अच्छा रुकिए, क्या पाएंगे आप, हम वही ला देते हैं। बोले बस पूड़ी सब्जी ला दीजिए, हम पा लेंगे। तो हम पूड़ी सब्जी लाए, वो बेचारे उसी, आप आश्चर्य करेंगे, चादर ओढ़े थे और चारपाई से अपने को बांध रखे थे। तो चादर से दिखाई नहीं पड़ता था। मैंने कहा भाई अद्भुत है, ऐसी बारात क्यों आप आए? अरे बोले माले नहीं, जबरन लेके आए। जाड़े का समय, यदि चारपाई चली गई तो अरे राम। देखिए कम लोगों को बुलाइए, लेकिन जितनी व्यवस्था हो उतनी बुलाइए, अथवा जितनों को बुलाइए उनकी व्यवस्था बनाइए। मेरे मिथिलापति, आहा, सारे बारातियों का ऐसा सम्मान हुआ है। बाराती भुलाए गए हो कि अयोध्या जी भी में कुछ है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।